चलिए आज से हम चालू करेंगे जूलॉजी में तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के बारे में हम जान लें तंत्रिका ऊतक क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी जीव के शरीर में सोचने, समझने, विचारने, शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करने, संतुलन स्थापित करने के लिए जो क्या पाया जाता है, ऊतक पाया जाता है, उसे तंत्रिका ऊतक के नाम से जानते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में क्या करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए, सोचने, समझने, विचारने के लिए जो क्या पाया जाता है, ऊतक पाया जाता है, उसे तंत्रिका ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक, तो तंत्रिका ऊतक के बारे में जानने के लिए हमें चलना होगा इसकी इकाई की ओर। तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो है तंत्रिका कोशिका। जो भी प्रश्न बनेंगे वो तंत्रिका कोशिका से बनेंगे। तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो तंत्रिका कोशिका, और ये मैंने बनाई हुई है तंत्रिका कोशिका। ठीक, और उसके बाद ही दूसरी तंत्रिका कोशिका का छोटा सा रूप। ठीक, तो ये दो तंत्रिका कोशिका है। तो चलिए तंत्रिका कोशिका को समझ लेते हैं। तंत्रिका कोशिका में ये जो बड़ा गोलाकार भाग होता है, इस बड़े गोलाकार भाग को नाम दिया जाता है कोशिका काय। क्या कहा जाता है? कोशिका काय। कोशिका काय, या इंग्लिश में से कहते हैं साइटोन। साइटोन। तो याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका में जो बड़ा गोलाकार भाग होता है इसे कोशिका काय या साइटोन कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर यहां पर क्या भरा होता है? कोशिका द्रव भरा होता है। कोशिका द्रव। इस कोशिका द्रव में छोटे छोटे निसेल्स कण होते हैं। निसेल्स कण, इनका ध्यान रखना। निसेल्स कण कहां पाए जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। ये काय के बने होते हैं? ये बने होते हैं रफ ईआर के। रफ ईआर के बने होते हैं, ये खुरदरे ईआर और प्लस राइबोसोम। रफ ईआर और प्लस राइबोसोम के बने होते हैं। रफ ईआर और प्लस राइबोसोम के बने होते हैं। और ध्यान रखना है कि काय का काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। रफ ईआर के बने होते हैं, रफ ईआर के साथ राइबोसोम के बने होते हैं और काय का काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। ध्यान रखना होगा निसेल्स कण। निसेल्स कण कहां पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इस कोशिका काय वाले भाग से छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं। इन छोटे प्रवर्धों को किस नाम से जाना जाता है? डेंड्रॉन। इन छोटे प्रवर्धों को डेंड्रॉन कहते हैं। और इनसे निकलने वाले पतले पतले जो प्रवर्ध होते हैं इन्हें डेंड्रॉइड्स के नाम से जाना जाता है। डेंड्रॉइड्स। छोटे पतले प्रवर्धों को डेंड्रॉइड्स के नाम से ये जो छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं डेंड्रॉन कहते हैं। और इनसे निकलने वाले और छोटे जो प्रवर्ध होते हैं पतले पतले धागे जैसे, इन्हें डेंड्रॉइड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बड़ा गोलाकार भाग है, इस बड़े गोलाकार भाग को हम कोशिका का या साइटोन कहते हैं। इसके अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव भरा होता है। इस कोशिका द्रव में छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें निसेल्स कण कहते हैं। ये निसेल्स कण रफ ईआर मतलब खुरदरे ईआर और राइबोसोम के बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इससे निकलने वाले छोटे छोटे प्रवर्धों को डेंड्रॉन कहते हैं और डेंड्रॉन से निकलने वाले पतले पतले तंतुओं को डेंड्रॉइड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर यहाँ पर इस कोशिका काय वाले भाग से एक बड़ा प्रवर्ध निकलता है। आपके सामने ये देखिए निकला हुआ बीच से ये जो बड़ा प्रवर्ध है ये निकला होता है। इस बड़े प्रवर्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इस बड़े प्रवर्ध को हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। इसको हम तंत्रिकाक्ष के नाम से जानते हैं। तंत्रिकाक्ष, इसको कहा जाता है एक्सोन। तंत्रिकाक्ष या एक्सोन के नाम से जाना जाता है। तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। ये इसको कहते हैं न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा, ध्यान रखना। ये काय का बना होता है? ये बना होता है श्वान कोशिका का। काय का बना होता है? श्वान कोशिकाओं का बना होता है। तो तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ पाया जाने वाला ये जो आवरण होता है ये न्यूरोलेमा कहलाता है, जो कि श्वान कोशिकाओं का बना होता है। फिर इसके बाद ये तंत्रिकाक्ष और ये न्यूरोलेमा, तंत्रिकाक्ष न्यूरोलेमा के बीच ये जो चमकीला आवरण होता है, तंत्रिकाक्ष और न्यूरोलेमा के बीच में ये चमकीला जो आवरण होता है, इस चमकीले आवरण को कहते हैं माइलिन शीथ। याद रखना है किस नाम से जाना जाता है? माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है। तंत्रिकाक्ष और न्यूरोलेमा के बीच जो चमकीला आवरण पाया जाता है उसको माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है। ये कहलाते हैं, ये जो बटन नुमा रचना होते हैं ये कहलाते हैं टर्मिनल बटन। टर्मिनल बटन। और यहां पर आप देखिएगा, ये यहां पर आप देख पाएंगे कि न्यूरोलेमा जो है वो रेगुलर नहीं है, बीच में अवरोधित है, यहां से कटा फिटा है। तो ये जो स्थान होता है, ठीक, जहां विद्युत रोधन पाया जाता है, यहां पर क्या होता है? ज्वाइंट होता है। ये देखिए आप, रेगुलर नहीं है, बीच बीच में डब्बे डब्बे बने हुए हैं। तो ये बीच वाला स्थान जहां पर विद्युत रोधन पाया जाता है इसे रेनवियर की नोड कहते हैं। रेनवियर के नोड
के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर विद्युत रोधन पाया जाता है, मतलब यहाँ पर न्यूरोलेमा जो है ये रेगुलर नहीं होता, कैसा होता है, कटा कटा होता है या जॉइंट होता है। ठीक, फिर इसके बाद तंत्रिकाक्ष के निचले सिरे से पतले पतले तंतु निकलते हैं, ये निकले हुए, इन्हें कहते हैं टीलोडेंड्रॉइड्स। टीलोडेंड्रॉइड्स, इन्हें टीलोडेंड्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है कि तंत्रिकाक्ष के निचले सिरे से भी पतले पतले तंतु निकलते हैं जिन्हें टीलोडेंड्रॉइड्स के नाम से जाना जाता है। ये जो टीलोडेंड्रॉइड्स होते हैं, इस तंत्रिकाक्ष से निकलने वाले ये जो टीलोडेंड्रॉइड्स होते हैं, ये अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइड से जुड़े होते हैं। ये तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइड हैं, इनसे जुड़े होते हैं। ये देखिए, तो एक तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष से निकलने वाले ये जो टीलोडेंड्रॉइड्स होते हैं, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइड से लगे होते हैं। ठीक, ये जो स्थान जहां पर एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है, ये स्थान कहलाता है क्या, युग्मानुबंध। युग्मानुबंध कहलाता है, याद रखिएगा, इसे युग्मानुबंध के नाम से जाना जाता है। इसका इंग्लिश नाम जो है वो साइनेप्सिस है, ध्यान नहीं आ रहा था, साइनेप्सिस, इसका इंग्लिश नाम है साइनेप्सिस, ये या सिनेप्स के नाम से भी जाना जाता है, साइनेप्सिस या सिनेप्स। मैं आपको बता दूं कि इसी स्थान पर एक हार्मोन स्रावित होता है, इसी स्थान पर एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन, इस हार्मोन के कारण ही आने वाली जो सूचना होती है वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। एक तंत्रिका कोशिका से आने वाली सूचना तंत्रिकाक्ष से होते हुए दूसरी तंत्रिका कोशिका में चली जाती है, वो जाती है एसिटिलकोलिन के कारण से। ये हार्मोन यहाँ पर स्रावित होता है और यही हार्मोन आने वाली जो सूचना है उसे जैसे का तैसा एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका स्थानांतरित होने देता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाता है क्या, तंत्रिका कोशिका के बारे में। यहां से मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो न्यूरोलेमा को लेकर पूछा जा सकता है, तंत्रिकाक्ष को लेकर पूछा जा सकता है, श्वान कोशिका को लेकर पूछा जा सकता है, माइलिन शीथ को लेकर पूछा जा सकता है, युग्मानुबंध, साइनेप्सिस, एसिटिलकोलिन, ये ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के पूछा जा सकता है। निसेल्स कण को लेकर के पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, निसेल्स कण, न्यूरोलेमा, माइलिन शीथ, श्वान कोशिका, युग्मानुबंध, एसिटिलकोलिन, ये सारी चीजें जरूरी है, तो इसे ध्यान रखना है। अब चलते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के प्रकार की ओर। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के प्रकार, एक तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन ये होते हैं कितने प्रकार के, चार प्रकार के। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है वो आपके सामने चार प्रकार के होते हैं। एक ध्रुवीय मतलब जिसमें केवल क्या पाया जाता है, जिसमें केवल एक तंत्रिकाक्ष पाया जाता है, जिसमें केवल एक तंत्रिकाक्ष पाया जाता है और कोई भी डेंड्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक, तो इसे कहा जाता है एक ध्रुवीय न्यूरॉन। इसमें केवल एक तंत्रिकाक्ष है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक ध्रुवीय न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी डेंड्रॉन नहीं है, जैसे कि यहाँ डेंड्रॉन निकले हुए, ये निकले हुए, ठीक, यहाँ कोई भी डेंड्रॉन नहीं, तो ये एक ध्रुवीय कहलाएगा। ये कहाँ पाया जाता है, आकशेरुकियों में पाया जाता है। आकशेरुकी जी बिना रीढ़ की हड्डी वाली जी, और नहीं तो कशेरुकियों की भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय ये वहां रहता है, मतलब वहां बच्चों की कोशिकाओं में पाया जाता है। एक ध्रुवीय कहा जाता है इसे। फिर बात करते हैं द्विध्रुवीय न्यूरॉन की। ये द्विध्रुवीय न्यूरॉन क्या है, तो ध्यान रखना है, ऐसे न्यूरॉन या ऐसी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, ऐसे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें एक तंत्रिकाक्ष पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, डेंड्रॉन पाया जाता है। एक तंत्रिकाक्ष और क्या पाया जाता है, एक डेंड्रॉन पाया जाता है। तो एक ध्रुव और एक ध्रुव मिलकर के क्या हो गए, दो ध्रुव, तो इसे कहा जाता है द्विध्रुवीय न्यूरॉन। पेपर में आ चुका है ये कि आंख के रेटिना में कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो द्विध्रुवीय न्यूरॉन पाए जाते हैं। ध्यान रखना, आंख के रेटिना में कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं, द्विध्रुवीय न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ गया, हमें ध्यान रखना है कि ये तंत्रिकाक्ष है, ये डेंड्रॉन है। फिर इसके बाद बात करते हैं बहुध्रुवीय न्यूरॉन की। बहुध्रुवीय न्यूरॉन जो होते हैं वो ये जो कोशिका में समझाइए, देखिए इसमें एक तंत्रिकाक्ष है और बहुत सारे डेंड्रॉन है। ये देखिए बहुत सारे डेंड्रॉन, ठीक ना, एक तंत्रिकाक्ष है और बहुत सारे डेंड्रॉन है, तो इसे बहुध्रुवीय न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। ऐसे जो न्यूरॉन होते हैं ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं वो बहुध्रुवीय न्यूरॉन होते हैं। ठीक, तो एक ध्रुवीय समझ में आ गई जिसमें केवल तंत्रिकाक्ष और डेंड्रॉन ना हो। द्विध्रुवीय समझ में आ गया जिसमें एक तंत्रिकाक्ष और एक डेंड्रॉन हो। बहुध्रुवीय समझ में आ गया जिसमें एक तंत्रिकाक्ष और बहुत सारे क्या हो, डेंड्रॉन, इसे बहुध्रुवीय कहा जाता है।
और अध्रुवी न्यूरॉन क्या होता है? अब बात करें अध्रुवी न्यूरॉन की। अध्रुवी न्यूरॉन जिसमें हम कहेंगे चार, मतलब कोई भी अपने को अलग सी स्ट्रक्चर ना दिखे, चारों तरफ एक सी कोशिका ही देखिए एक साथ। अध्रुवी न्यूरॉन मतलब जिसमें कोई भी समिति परिवर्तन ना हो, ठीक है ना, बिल्कुल चारों तरफ एक सा दिखता है। देखिए तंत्रिकाक्ष मौजूद नहीं है, ठीक है ना, सारी व्यवस्था, कोई भी समिति भिन्नता नहीं है इसमें, चारों तरफ कैसा है, एक जैसा। इसे नाम दिया जाता है अध्रुवी न्यूरॉन। ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा संघ के जीवों में, ठीक। और आज के लिए अंतिम बात तंत्रिका ऊतक की कि न्यूरोग्लिया कोशिकाएं, नोट करके इसको ध्यान रखना, न्यूरोग्लिया कोशिका ये क्या होती है? यदि इस तंत्रिका कोशिका में से इस तंत्रिकाक्ष को अलग कर दिया जाए, यदि इस तंत्रिका कोशिका में से इस तंत्रिकाक्ष को अलग कर दिया जाए तो सिर्फ ये जो एरिया बचेगा ये हमारे लिए कहलाएगा न्यूरोग्लिया कोशिका। तंत्रिकाक्ष विहीन जो तंत्रिका कोशिका होती है उसे ही किस नाम से जाना जाता है? न्यूरोग्लिया कोशिका। ये क्या करती है? ये तंत्रिका ऊतक में भरण कोशिका काम करती है, खाली जगह को भरने का काम करती है, भरण कोशिका का काम करती है। याद रखिएगा, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो खाली जगह होती है, खाली जगह को भरने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ये कैसी होती है? तंत्रिकाक्ष विहीन होती है, मतलब उनकी संरचना बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देगी, ठीक है ना। या फिर यहाँ से आप तंत्रिकाक्ष अलग कर दो तो जो स्ट्रक्चर देखेगा वही हमारे लिए कहलाएगा क्या? न्यूरोग्लिया कोशिका कहलाएगा, ठीक है। तो बाकी प्रश्न और जो है वो अपने को पढ़ने हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी अवस्था में रहती हैं? G0 अवस्था में होती है, अर्थात विभाजित नहीं होती, G0 अवस्था में होती है तंत्रिका कोशिका, ये आपको बताया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है और ये जो मैंने बताया इससे भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और प्रश्न आपको पुस्तकों से पढ़ने, जो ना बने उसको पूछ लेना है, ठीक।